देखिए हम लोग यार सब चैप्टर को करेंगे, लेकिन लिटरेचर को जल्दी से कंप्लीट कर देने वाले हैं हम लोग। तो आज 2 वीडियोस आ जाने वाली होंगी यार। तो मैं आपको बता दूं कि यार ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म करके तो स्टार सीरीज को लाइक कर दो, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दो। सर हम लोग आज देखने वाले हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट और द ब्लैक एरोप्लेन। ये दोनों इसी चैप्टर में है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में। सर हिज फर्स्ट फ्लाइट तो आपका चैप्टर का भी नाम है, तो इस चैप्टर को देखते हैं। मतलब इस पहले पार्ट को ही देख लेते हैं, ये भी एक तरह से चैप्टर ही है आपका, क्वेश्चन इसका अलग आता है। चलो देखते हैं इस फर्स्ट फ्लाइट। तो यार इस फर्स्ट फ्लाइट में क्या होता है, हमारा टॉपिक दिया हुआ है यार। ये आप नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो अपनी वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, जाके वेबसाइट से नोट्स डाउनलोड कर लेना। द यंग seagull called to fly. The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and sister had already flown away. When he wanted to fly, he could not do so. He was very much afraid of flying. Therefore, he felt to gather up the courage to fly. He was really very sad. His father and mother came near him. They called him to fly. They even rebuked him. They threatened that if he did not fly, he would be die of hunger there. But he could not even move. यार देखो क्या होता है कि जो यंग सीगल रहता है, सीगल एक मतलब एक छोटा सीगल रहता है। तो वो अभी मतलब छोटा नहीं रहता, मतलब वो बड़ा हो गया रहता है, लेकिन वो अपने परिवार में सबसे छोटा रहता है। तो वो अकेले ही बचा रहता है अपनी फैमिली में। कि वो फ्लाई नहीं कर पाता। उसके जो दोनों भाई थे और एक बहन थी, वो भी फ्लाई कर लेते हैं। वो भी बहुत ज्यादा। और जो और ही वांटेड टू फ्लाई, बट वो कभी ऐसे उसको वो अब उड़ना तो चाहता था, लेकिन वो इसलिए नहीं हो पा रहा था, उसको बहुत ज्यादा डर लगता था फ्लाइंग से। और वो बहुत बार जब करेज लेता था कि यार अब फ्लाई करूंगा, लेकिन वो नहीं कर पाता था। क्योंकि और इस बात से वो बहुत ज्यादा दुखी था। उसके मम्मी पापा ने भी उसे बोला कि तुम उड़ो नहीं तो फिर उनके मम्मी पापा ने उससे डराया भी कि यार नहीं उड़ोगे तो तुम भूखे मर जाओगे, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, तुम कहीं जा भी नहीं पाओगे। तो ये बात उनके मम्मी पापा ने उसे बोल दिया। तो यंग सीगल कांट फ्लाई, ये हमारा जो है दैट वाज 24 hours ago. Since then no one had come near him. अब क्या हुआ कि जो उसके मम्मी पापा थे, अब उन लोगों ने बोला कि यार अब ये क्या हुआ कि अब पूरा एक दिन हो गया, उसके मम्मी पापा वहाँ उसके पास नहीं आए। He had watched his parents, brother and sister flying. His parents had been perfecting his sister how to dive for fish on their own. They called him to fly, but he couldn't. But he could not. देखो क्या हुआ कि young seagull can't fly, मतलब इसे तो वो उड़ ही नहीं सकता था। और अब एक दिन हो गया था पूरी तरह से। एक मतलब 24 hours ago क्या हुआ कि नो वन हैड कम नियर हिम। एक दिन से उसके पास कोई नहीं आया था। वो अपने पेरेंट्स को देख रहा था, अपने भाई बहनों को देख रहा था कि वो उड़ रहे हैं, और उसके पापा मम्मी भी उन्हें सिखा रहे हैं कि कैसे डाइव किया जाता है वाटर में फिश लेने के लिए। क्योंकि सीगल ऐसे पंछी होते हैं कि वो एक तरह से उनका ऐसा होता है किंग फिशर जैसा, कि वो डाइव करते हैं और फिश कलेक्ट करते हैं। तो और वैसे ही वो अपना हैबिटेट मतलब अपनी लाइफ को जीते रहते हैं। तो क्या हुआ कि इन्होंने वो देख रहा था, बट वो ये सब नहीं कर सकता था। जैसे ही गर्मी बढ़ने लगी, मतलब सन अब क्या हुआ कि देखो sun was rising in the sky. He felt that heat because he had not eaten since the previous night. अब देखो जैसे ही सुबह होता है तो हम लोग को क्या थोड़ा थोड़ा गर्मी लगने लगता है। क्योंकि अब तो सूरज उग रहा है तो ज्यादा गर्मी बढ़ेगा। तो क्या होता है कि आपका ये गर्मी बढ़ता है। तो वो रात से कुछ नहीं खाता। उसकी उसकी मम्मी मतलब उसकी जो मम्मी थी उसके पास आती है विद फूड। द सीगल क्लोज्ड हिज आईज स्टैंडिंग ऑन द लेग, स्टैंडिंग ऑन वन leg. He had other leg hidden under his wing. He pretended to sleep, but his parents did not look at him. Um, but however, his mother looking at he saw a tear at a piece of fish at her feet. He gave out a second to get it. His mother replied in a sound and looked at him. His mother picked a piece of fish. She flew across him with it. He leaned out, tapping the rock with his feet. His mother flew across, trying to get nearer to him. The sight of food made him as very hungry, but he could not get at it. देखो क्या हुआ, इसकी मम्मी जो थी वो उसके पास आई। और सीकर क्या था कि वो अपनी आंखों को मतलब वो क्लोज्ड हिज आईज, वो अपनी आंखों को बंद करके वहां पे खड़ा था।
और उसने एक ही लेग पे खड़ा था, एक करके उसने अपने ही प्रिटेंड टू स्लीप, वो दिखा रहा था कि वो सोया हुआ है, बट हिज पेरेंट्स डिड नॉट, उसके पेरेंट्स नहीं देख रहे थे, लेकिन उसकी माँ ने देखा। तो क्या किया कि सॉ एट अ टीयर एट फिश एट हर फीट, उसने देखा कि उसकी मम्मी के पैर पे, मम्मी के पैर के पास फिश का एक पार्ट पड़ा हुआ है। ही गेव आउट अ साउंड टू गेट इट, उसने बोला कि यार ये हमको ये फिश दे दो। तो हिज मदर रिप्लाइड इन अ साउंड एंड लुक्ड एट हिम, तो मदर ने भी उसको बोला कुछ। हिज मदर पिक्ड अ फिश, अब उसकी मम्मी ने उस फिश को उठाया और वो उसके पास आने लगी। ही लीन्ड, वो झुक गया और टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, वो कूदने लगा, पर वो फ्लाई नहीं कर पाया। अगर वो फ्लाई कर लेता तो उसको फिश मिल जाता नियरर, क्योंकि यार देखो साइट ऑफ फूड मेड हिम मैड, क्योंकि अब उसको बहुत ज्यादा भूख, बट वो नहीं ले पाता था। अब उसको क्या हुआ कि बहुत ज्यादा दुख होने लगा कि यार क्यों नहीं मिल रहा, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया, मतलब पूरी तरह से। तो समझो यार आप ही को बहुत दिन से खाना ना मिले तो आप क्या करोगे, आपको भूख लगेगी, आप पागल जैसा करोगे। तो वैसे ही उसके साथ भी हो रहा था। यार कोई भी करेगा, नॉर्मल इंसान या फिर नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना चाहिए ही चाहिए, डाइज फॉर फूड। अब क्या हुआ कि अब वो खान खाना के लिए डाइव करता है, मतलब समझ लो कि वो उड़ेगा। Seagull waited a moment in surprise. He wondered why his mother did not come near. He was too so mad with the hunger that he dived at the fish. He fell outward with a scream and downwards into space. His mother and had swept upwards. As he passed beneath her he heard the sweet squeeze of her wings. अब क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा ये हो जाता है कि यार मेरी मेरी मम्मी ने, मतलब देखो यार उसकी उसकी मदर आई, लेकिन यार उसको वो ले नहीं पाया क्योंकि उसकी मदर हवा में उड़ रही थी। तो क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा फिश, उसने सोचा कि यार अब फिश के लिए डाइव करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, नीचे डाइव करता है। ही फेल आउटवर्ड्स, अब वो क्या हुआ, पूरी तरह से एकदम एकदम डाइव डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। अब वो पूरी तरह स्क्रीमिंग करता है यार यहाँ इस, और उसकी मदर भी उड़ती है हवा में। तो उसकी मदर क्या करती है कि फिर हवा में जाती है अपवर्ड की तरफ, फिर उड़ के जाती है। एज ही पास्ड बीनीथ, वो ऊपर और चला जाता है, और वो फिर अपना वो अपनी मदर से भी ऊपर चला जाता है। तो वो फील करता है कि यार अब मैं उड़ सकता हूँ, अपनी विंग्स की हवा एकदम जो स्वीज करके जो होता है ना, ऐसे हवा जैसा। तो देन वो फील करता है द फ्लाइट बिगिंस, अब फ्लाइट उसकी स्टार्ट हो जाती है, मतलब अब जो उड़ना वो स्टार्ट कर देता है। Then a great fear caught him. His heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a moment. The next moment, he felt his wings spread outwards. अब क्या होता है कि उसको पहले तो बहुत ज्यादा डर लगता है जब वो नीचे जा रहा होता है, लेकिन फिर क्या होता है कि वो अपनी तरह से फील करने लगता है। और उसके बाद से क्या होता है कि उसके बाद से क्या होता है कि वो अपनी विंग्स को बाहर निकाल लेता है, अपनी विंग्स को पूरी तरह से मतलब क्या बोलते हैं, वो अब उड़ने लगता है और उसको बहुत अच्छा फील होता है। फील दैट विंड रस्ट अगेंस्ट द ब्रेस्ट फेदर्स, अब उसको फील होने लगता है कि यार अब विंड जा रही है हमारे फेदर से। देन इट रस्ट अंडर अंडर हिज स्टमक, और उसके बाद उसकी विंड उसको टच होने लगता है। हाँ यार अब उसको विंड का फील होने लगता है। ही वॉज नॉट फॉलिंग headlong now, he was soaring slowly downwards and upwards, and he was no longer afraid to fly his own. अब क्या होता है कि वो नहीं डरता है। जॉय ऑफ फ्लाइट, अब कितना उसको ही सोड हाई कॉलिंग गा गा गा, हिज मदर गिव आउट अ गा ओ कोल आ, गा ओ कोला, ऐसे ऐसे करके वो लोग जो अपना अपना, वो बहुत ज्यादा खुश था तो वो ऐसे अपनी आवाज निकाल रहे थे। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, उसके पापा भी उसको चिल्लाते चिल्लाते ओ भाई। देन उसकी उसके भाई बहन भी उसके पास आने लगे। खूब ज्यादा ही वो लोग खुश हो गए थे। तो यार रोलिंग डाइविंग सब कोई खुश था, पूरा ही सीगल फैमिली खुश था। Then the scene around, then he forgot that he had not always been able to fly. Commanded himself to dive, and so he was near the sea now. Flight stayed uh, over it. He saw a vast green sea beneath him. His parents and his brothers and sister had landed on this green surface water ahead him. अब क्या होता है कि यार वो लोग पूरे ज्यादा खुश हो जाता है, और उसे ये फील ही नहीं होता कि यार वो कभी भी, मतलब यार वो कभी भी नहीं उड़ पा रहा था, उसे ये ऐसा फील नहीं होता। और वो खुद ही में खुश होकर वो डाइव करता है। वो सी के पास डाइव करता है, फिश करता है, और
स्ट्रेट एकदम अपने आप को, वो ऐसा लगता है कि एकदम वो अभी की तरफ प्रोफेशनल फ्लाई कर रहा है। सब वास्ट ग्रीन सी, और उसके बाद एक अलग ही नजारा आ रहता है। इस पैरामीटर भी लैंडेड ऑन द ग्रीन सर्फेस ऑफ वाटर हेड ऑफ हिम। अब उसके उसके मम्मी पापा भी और भाई बहन भी क्या होता है कि पानी के पास लैंड करने लगते, जैसे वो दे वर कॉलिंग हिम टू डू द सेम थिंग। अब क्या था कि वो ऊपर था, लेकिन उसके मम्मी पापा भी अब नीचे जा रहे थे, तो उसने भी क्या किया कि अब वो भी, उसकी मम्मी पापा ने बोला कि अब तुम भी ऐसे करो हमारे साथ। तो क्या हुआ कि वो पानी में ऐसे करने लगा। तो क्या हुआ कि अब उसे भी एक अच्छा फीलिंग आया, लैंड्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। अब इससे आपको क्या समझ आता है? तो यार मैं आपको बता दूं कि उसको तो पहले डर लगता था, लेकिन अब जो उड़ने लगा तो उसको तो एकदम ऐसा ही लगेगा कि वाटर भी एक तरह से लैंड है। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और बट हिज legs sank into it. He cried with fear. He tried to rise again, flapping his wings, but he was tired and weak with hunger. He could not rise. His feet sank into green sea. His belly touched it. He sank no further. He was floating on it. Around him was his family, crying and praising him. They were offering him scraps of dog. They were carrying they crying and praising him. They were offering him scraps of dog fish, scraps of dog fish. He had made his first flight successfully. तो क्या हुआ कि यार वो अपनी बहुत ज्यादा हंसी की बात है। वो क्या हुआ ना कि वो अपना लेग पानी में स्टैंड कर गया पूरी तरह से। उसका क्या हुआ कि पैर डूबने लगा, तो वो भी तो डर के मारे पैर अंदर जा रहा है। तो क्या हुआ कि ही ट्राइड टू राइज अगेन, और पर उसके अंदर इतना वीक हो गया था वो भूखे हो जाने से कि वो नहीं कर पा रहा था। देखो उठ जो जाता, लेकिन फिर क्या हुआ कि वो उसकी बेली पूरा पानी में टच हो गई। हिज बेली टच्ड इट, उसके पूरे डूबने लगा। वो पूरे पानी को, ग्रीन सी को उसकी बेली टच कर गया, मतलब उसका पेट तक डूब गया था। सैंक नो फर्दर। वो डूबा तो नहीं, लेकिन यार वो फ्लोट होने लगा। अराउंड हिम वाज हिज फैमिली, और उसकी फैमिली भी थी उसके साथ। मतलब वो उसकी फैमिली भी बोल रही थी कि दे वर ऑफरिंग हिम, अरे यार तुम उठ जाओ जल्दी, क्राइंग प्रेजिंग। उसकी फैमिली भी उसके साथ थी, बहुत ज्यादा दुखी थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि यार हम तुम्हें डॉग फिश के स्क्रैप्स देंगे। क्या होता है कि वो फिर खुश हो गए। क्या होता है कि अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले लेता है, सक्सेसफुली अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कर लेता है। तो यार यही थी ये हम, और उसके बाद वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट फिर सक्सेसफुली ले लेता है, निकल जाता है। तो यार यही हमारी थी स्टोरी, दी फर्स्ट फ्लाइट। तो यार ये स्टोरी को तो हम लोग ने कैप्चर कर लिया है। तो यार चलो आप अपने सेकंड पार्ट को देख लेते हैं, जो कि हमारी ब्लैक एरोप्लेन। तो यार ये भी हम लोग जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे। चैप्टर में आप जुड़े रहना। पूरा इजी चैप्टर है, तो यार टेंशन की बात नहीं है। तो चलो यार इस वाले पार्ट को भी स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑथर और फ्लाइंग इज डकोटा प्लेन। अच्छा, एक प्लेन जिसमें ऑथर फ्लाई करते हैं उसका नाम है डकोटा प्लेन। So that he was flying an aeroplane at 1 o'clock time. तो जो डकोटा एरोप्लेन होता है उसमें वो उड़ाते हैं, वो मॉडल का नाम है। तो ये रात के 1 बजे तक उड़ाते हैं। रात के 1 बजे का टाइम है, उस टाइम वो वहां से टेक ऑफ करते हैं। द मून वॉज कमिंग अपन ईस्ट भी। अब वो बताते हैं कि मून भी था वहां पे ईस्ट की तरफ में। स्टार वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव हिम। ही वाज फ्लाइंग ओल्ड डकोटा प्लेन, मतलब वो जो प्लेन था वो थोड़ा ओल्ड था। अच्छा भाई, ओल्ड डकोटा ओवर फ्रांस बैक टू England. He was dreaming of his holidays. He was looking forward to being with his family at the breakfast table. देखो यार, अब वो क्या था कि वो हॉलीडे पे जाने वाले थे, वो फ्रांस से जा रहे थे इंग्लैंड। इंग्लैंड वो इंग्लैंड जाने वाले थे, क्योंकि अब उनको उनका इंग्लैंड शायद होम टाउन होगा, तो वो अपने हॉलीडेज के लिए जाने वाले थे। ही वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद फैमिली एट ब्रेकफास्ट टेबल, और वो ये भी सोचे थे यार यार मैं अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट टेबल में रहूंगा। फिर आप अब इसके साथ देख लो कि ये जो हमारा ये एकदम कनेक्टेड है। क्या होता है कि फिर फॉर पेरिस कंट्रोल कॉल फ्रॉम पेरिस कंट्रोल। ही डिसाइडेड टू कॉल पेरिस कंट्रोल, देन he then radiated to it. He told that he was way back to England. Paris control Delhi acknowledged it, advised him 12 degree west. तो क्या होता है कि वो अब कॉल करते हैं कि यार पेरिस कंट्रोल को वो बताते हैं कि यार वो अब इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं, वे बैक टू इंग्लैंड। पेरिस कंट्रोल जो था वो बोला कि आप एडवाइस किया कि आप 12 डिग्री वेस्ट में
टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट। अब उन्होंने बोला कि अब 12 डिग्री वेस्ट में जाइए, सी स्टॉर्म क्लाउड। अब क्या होता है, ही डायरेक्टली टर्न दैट डायरेक्शन, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड हिम। क्या जो तो देखो वो इंग्लैंड से फ्लाई करने वाले थे फ्रांस, तो पेरिस पेरिस तो कितना दूर था, 150 किलोमीटर बस दूर था वहां से। देन ही जो देखो उनको कहाँ था, इंग्लैंड से पेरिस जाना था अपनी फैमिली के पास। ही वाज वे बैक टू मतलब उनको पेरिस जाना था। तो क्या हुआ कि 150 किलोमीटर, देन ही सॉ द स्टॉर्म क्लाउड, दे लुक्ड they looked like black mountains in front of him. He knew he could not fly up and over them. He didn't know for a moment what to do. He decided to go back to Paris. उन्होंने सोचा कि he also wanted to get home. So तो क्या हुआ कि अब पूरे बादल आने लगे का, उन्हें लगा कि यार माउंटेन्स भी है वहां पे, तो वो बहुत ज्यादा डर गए उस टाइम में। ग्रेट फ्लाइंग प्रॉब्लम्स, क्या हुआ कि यार देखो एक तरह से उतना सारा, तो और पेरिस उनसे बस 150 किलोमीटर, डिसाइडेड टू गो बैक टू पेरिस। उन्होंने सोचा कि अब पेरिस वापस ही चलना चाहिए, बट ही ऑल्सो वांटेड टू गेट होम। मतलब उनको अपने यहाँ पे जाना था, जो कि अपने घर भी जाना था उनको। सो he took the risk to fly into the storm. तो उन्होंने रिस्क ले लिया कि भाई अब तो हम स्टॉर्म पे जाएंगे या कुछ भी हो जाए, अब हमको जाना है। He could see nothing outside his aeroplane. Everything was black. The old aeroplane jumped and twisted in the air. अब क्या हुआ कि ओल्ड एरोप्लेन जो था तो पूरा हवा में घूमने लगा, इधर उधर जाने लगा। कंपास भी खराब हो गया। ट्राई टू कांटेक्ट पर बट नहीं जा, कांटेक्ट भी नहीं हो पाया। क्या हुआ कि पूरी तरह से प्रॉब्लम आ गई थी, पूरा तूफान आ गया था। तो यार प्रॉब्लम तो थी, और वो प्लेन भी उनका ठीक से काम नहीं कर पा रहा था पूरी तरह से। तूफान में वो सब कुछ ब्लैक, स्काई पूरा ब्लैक हो गया था, और उनका हवा से इतना तेज हवा थी कि उनका प्लेन पूरा तरह से ट्विस्ट हो गया था। अनदर एरोप्लेन इन दोस क्लाउड। अब क्या कि अचानक से ब्लैक क्लाउड्स में एक एरोप्लेन उन्होंने देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग। उसके पास कोई लाइट नहीं थी विंग्स पे। ही कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम इन द स्टॉर्म। ही वाज ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। अब वो बहुत ज्यादा खुश हो गया कि यार यार दूसरा आदमी भी है जो उनके साथ ही स्टॉर्म में है। ही वाज सीइंग टू फॉलो हिम। और वो जो पायलट था उस प्लेन में, जो वो ब्लैक एरोप्लेन थी जो वहां पे, जो दूसरी एरोप्लेन थी उनके सामने, ऑथर के सामने, जो डकोटा प्लेन के जो पायलट थे उनके सामने, तो वो प्लेन के जो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट थे वो मुझे बोलते हैं कि यार तुम मुझे फॉलो करो। तो यार अब तो ऑथर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ही फ्लू हाफ एन आवर। अब वो ही हैड फ्यूल ओनली टू लास्ट 5 or 10 minutes। तो अब देखो वो हाफ एन आवर तक, देखो यार उतना स्टॉर्म में उधर उधर चल गए थे तो फ्यूल भी वेस्ट हो गया था, और बस वो हाफ एन आवर अभी तक फ्लाई कर पाए थे, और बस और 5-10 मिनट का फ्यूल बचा होगा, और वो बहुत ज्यादा। देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। और यार वो क्या हुआ कि फिर उन्हें जैसा पता चला कि अब उन्हें नीचे जाना है, तो वो अपने प्लेन को नीचे ले जाने, सेव एंड लैंड सेफली। हाँ क्या होता है कि लैंड वो सेफली लैंड कर जाते हैं। सडनली सॉ दैट he was on the runway. He looked for his friend and in the black aeroplane. तो क्या हुआ कि अब तो वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो तो उनका एक तरह से फ्रेंड ही, उन्होंने उनकी जान बचा दी। He wanted to thank him. जैसे वो पीछे घूमते हैं, but the sky was empty. He went to the control tower. He asked the woman, पॉइंट। तो जैसे वो इंग्लैंड पहुंच जाते हैं, तो देखो उनका होम टाउन था इंग्लैंड, तो उन्हें वहीं जाना था। और ऊपर से लेकिन अब उन्होंने फिर क्या डिसाइड किया कि पेरिस जाना है, लेकिन अब वो सोच रहे थे कि नहीं, अब मुझे जाना है तो जाना ही है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि अब ठीक है भाई, हम जाते हैं। लेकिन पूरी तरह से प्लेन हवा में खराब हो गया, कंपास भी वर्क नहीं कर रहा था। लेकिन जो हेल्प किया वो था ब्लैक एरोप्लेन का पायलट। लेकिन अब तो क्या हुआ कि वो जब थैंक करने के लिए उतरे, तो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट भी गायब, प्लेन भी नहीं दिख रही है स्काई में, इतनी जल्दी कहाँ चली गई। फिर वो गए कंट्रोल टावर में, आस्क्ड द वुमन वेयर ही वाज। तो वुमन शी लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली एंड देन शी laughed. She told that there was no other plane except his. क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि आपके प्लेन को छोड़ के कोई प्लेन नहीं था उस टाइम स्काई में। और ऑथर्स ग्रेट सरप्राइज, ऑथर अंडरस्टूड टू हियर इट। ऑथर बोले कि यार ये कैसे हो सकता है, वो प्लेन। ही वंडर हु हैड हेल्प्ड हिम टू अराइव देयर। ही वाज विदाउट a compass or a radio. He did not have enough fuel also in his tank. Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without light? वो सोचते हैं कि यार कौन, मेरे पास ना रेडियो थी ना कंपास था, ना
ज्यादा फ्यूल बचाता है, तो कौन इतना हेल्प कर सकता है जो और क्या कौन वो स्ट्रेंज पायलट है और वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन है जो उतने स्टॉर्म में विदाउट लाइट फ्लाई कर रही थी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। ऐसा हो जाएगा तो मतलब एक तरह से चमत्कार जैसा था, या फिर ये आप समझ लो कि कुछ ना कुछ ये एक तरह से गॉड है या फिर कुछ और है। ये अब आपका क्वेश्चन है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो कि वो ब्लैक एरोप्लेन क्या थी क्या नहीं थी। देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो guys, अभी की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय। और ये सारे चैप्टर्स को आप प्रैक्टिस कर लेना, सारे के नोट्स आपको मिल जाएंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में। और ये चैप्टर तो इजी था, जो 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। तो आपको आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको सारे क्विजेस, टेलीग्राम ग्रुप में आपको फ्री क्विजेस मिल जाएंगे। तो सारे कुछ डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर लेना। तो बाय गाइज एंड हैव अ नाइस डे।